21, 22, 21 क्या नाम है इसका? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है? ये जो इस तरह लिखा था ना 3/2, 7/9, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप? फ्रैक्शन। असल में फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर जो होता है ना उसका पार्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये तो पूरी एक चीज़ है, दो सर्किल मैंने बनाए एक जैसे, तो ये दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए पूरे। लेकिन अगर एक सर्किल में पूरा ना बनाऊं बल्कि इसका ये वाला हिस्सा बनाऊं, तो अब आप बोलेंगे कि सर दो तो पूरे हैं लेकिन ये जो है ये पूरा नहीं है। तो असल में ये दरअसल क्या है? ये फ्रैक्शन है। तो आप लिखेंगे 2 पॉइंट समथिंग, सही है, ऐसे लिखेंगे, या आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ़र्ज़ करो ये जो मैंने बनाया था ये 4 हिस्से बराबर बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/4। टोटल कितने टुकड़े किए थे? बराबर बराबर 4, उसमें से एक टुकड़े की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? 1/4। तो ये क्या बना? 2 और 1/4। इसको यूँ लिख सकते हैं, 2 पूरे और 1/4। और इसकी पूरी फ्रैक्शन कैसे बनाई जा सकती है? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4। ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको यूँ लिखा जा सकता है 9/4। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सब बातें आपने छोटी क्लासेस में डिटेल में पढ़ी थी। फ्रैक्शन 3 तरह की होती हैं। एक वो जिसमें ऊपर वाली रकम छोटी और नीचे वाली रकम बड़ी हो, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसको शो करती है, एक के हिस्से को शो करती है, पूरे को शो नहीं करती। और एक वो रकम होती है जिसमें ऊपर वाली रकम बड़ी और नीचे वाली रकम छोटी होती है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जैसे ये है, ये पूरे को शो करती है, सही है? जैसी ऊपर वाली रकम बड़ी हो नीचे वाली रकम छोटी हो, इसका क्या मतलब होगा? कुछ चीज़ें पूरी हैं और कुछ चीज़ अभी फ्रैक्शन में मौजूद है। इस वाली फ्रैक्शन से ये अंदाज़ा होता है। अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हो नीचे वाली रकम छोटी हो, देखो ना 4 के टेबल में 9 कटेगा 2 पे, तो 2 तो पूरे हैं, बाकी जो 1/4 है वो फ्रैक्शन है। तो ये वाली जो रकम होती है जिसमें ऊपर वाली रकम बड़ी नीचे वाली छोटी होती है, ये आपको क्या बताती है कि ये चीज़ जो है उसमें कुछ चीज़ें पूरी हैं, कुछ होल नंबर हैं और कुछ क्या हैं? उनका फ्रैक्शन पार्ट है। एक तीसरी किस्म की फ्रैक्शन भी होती है जो ये है 2 होल 1/4। ये तो साफ आपको बता देता है कि 2 क्या हैं? पूरे हैं, और ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये बात क्लियर हो गई? तो 3 तरह की फ्रैक्शन आपका साबका पड़ेगा। पहली फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें पूरी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ पार्ट की बात हो रही होती है। दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कुछ चीज़ें पूरी होती हैं और कुछ चीज़ें यानी होल नंबर भी मौजूद है और उसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी मौजूद है, और इसका नाम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है। आमतौर पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये वाली रकम है 9/4,
ये देखिए इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मतलब ऊपर वाली रकम बड़ी है नीचे वाली रकम छोटी है। इसको मिक्स कैसे बना सकते हैं, 9 को अंदर लिखें, ऊपर वाले को अंदर लिखें, नीचे वाले को बाहर लिखें, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 1। तो ये जो जवाब होता है ये होल नंबर कहलाता है। और जो बाकी बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया था उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये अब बन गई कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर भी डिफाइन हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट भी डिफाइन हुआ है। इसको क्या करने का क्या तरीका होता है, ऊपर वाले को अंदर लिखते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं जब तक के कुछ बाकी रिमाइंडर ना बच जाए। तो जो ऊपर जवाब आता है वो होल नंबर कहलाता है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये वाली चीज़ नीचे आती है, ये अब कहलाएगा होल नंबर और ये कहलाएगी फ्रैक्शनल पार्ट। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं हो गई? ये बुनियादी बातें हैं जो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा दी गई थी। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपके पास रकम है 3/8। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर नहीं है। इस फ्रैक्शन को कोई सी 2 या 3 फ्रैक्शन प्लस या माइनस की सूरत में कैसे लिखा जा सकता है? इसको कहा जाता है पार्शल फ्रैक्शन। इसको क्या कहा जा सकता है? जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, 2/8 प्लस 1/8। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको दोबारा से जमा करेंगे ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही? तो किसी फ्रैक्शन को पीसेस करके लिखना प्लस या माइनस की फॉर्म में, इस प्रोसेस को आप कहते हैं पार्शल फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है और ये दोनों इसके पार्शल फ्रैक्शन हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? हमको इस एक्सरसाइज में एक फ्रैक्शन दी जाएगी, हमें उस फ्रैक्शन के क्या बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। और इसकी दो बातें होंगी। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका होल नंबर तो नहीं आएगा, और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती, यानी ऊपर वाली रकम बड़ी होती नीचे वाली रकम, तो फिर हम इसका क्या बनाते, पहले होल नंबर भी बनाते। मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये ऐसे होता 13/4। अब आप देखिए ऊपर वाली रकम क्या है, बड़ी, नीचे वाली रकम क्या है, तो इसका मतलब इसमें होल नंबर भी है। तो पहले आप क्या करते, पहले आप इसको 13 को अंदर लिखते, 4 को बाहर लिख के डिवाइड करते। 4 3 ज़ा 12, कितने बचे, 1। 3 होल 1/4। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब ये 3 होल तो अपनी जगह पर है, ये क्या है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ 3/4 माइनस का 2/4। देखो ना, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 4, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, 1/4। देखो वही आ गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो इस पूरे को कैसे लिखा जा सकता है, इस पूरे को 3 होल है और प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, 3/4 माइनस का 2/4। तो ये वाली जो रकम थी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये वाली चीज़ क्या शो कर रही है, होल नंबर, और ये वाली चीज़ क्या शो कर रही है, 1/4। 1/4 को आपने कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये काम हम करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? अब आ जाइए आप सवालात की तरफ। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है आपके पास
रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो पहला सवाल है आपके पास 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9। ये हम कर रहे हैं 21 है, 21.1 का पहला सवाल। सही है। सवाल है 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9। 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, बहुत तवज्जो के साथ आपको मेथड समझना है। इसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले आप इस तरह के मेथड को हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, देखें कैसे करते हैं इसको। ये लिखा हुआ 12, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। मुझे इस फ्रैक्शन को पार्शल करना है, तोड़ना है। देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। अगला स्टेप, यानी पहले आपको हमेशा ऐसी फॉर्म बनानी है कि जिसमें ऊपर वाली रकम हो और नीचे फैक्टर्स मौजूद हों। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप 12 अपॉन एक्स माइनस 3 ऐसे लिखा और x प्लस 3 ऐसे लिखा, बराबर होगा। इन दोनों को अलग अलग फ्रैक्शन में लिख देता हूँ मैं। x माइनस 3 अलग और x प्लस 3। ये बात समझ में आ गई आपको। ऊपर क्या आना चाहिए हमें नहीं पता, ऊपर क्या आना चाहिए। हम फर्ज करें कि यहाँ क्या आना चाहिए A1 और यहाँ क्या आना चाहिए A2। यहाँ क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए। 12 दोनों में। आप सोच रहे हैं जैसे यहाँ 10 कर दो और यहाँ 2 कर दो, ये सोच रहे हैं आप इंतहाई अहमक हैं अगर आप ये सोच रहे हैं। तो आप ये बात क्या इस तरह से सोचते हैं, 3/4 अगर कहीं लिखा हुआ हो और 5/3 अगर लिखा हुआ हो, तो क्या आप यूँ सोचते हैं कि ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे और ये 3 ऐसे उतार लिया जाएगा और ये 5 ऐसे उतार लिया, ऐसा सोचा है कभी आपने? आप तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ लिखूँगा, इन दोनों को जमा करके ऊपर लिखूँगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप या तो इसका एलसीएम लेते हैं। अगर एम का तरीका भी लगा रहे हैं, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 कितने हो गए 29। तो यहाँ ऐसे क्या नंबर आएंगे कि यूँ मल्टीप्लाई करने से 12 आए, वो ये हम तलाश कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वो उस वक्त हो सकता है कि जब दोनों नीचे क्या हों, एक जैसे हों। अगर दोनों नीचे एक जैसे होंगे तो क्या होगा, फिर तो आप आराम से ऊपर वाले को तोड़ के लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी मिसालें दी थी, इत्तेफाक से दोनों क्या थे, नीचे एक जैसे थे। चलें आगे चलते हैं। तो ये वाली चीज़ इसके बराबर आ गई। यहाँ पर क्या रखेंगे हमें नहीं पता। ये वाले दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ, देखो पहले अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से ऐसे लिखा 12 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और यहाँ इसका एलसीएम निकल गया। एलसीएम क्या निकलता है, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा A2 एक्स माइनस 3। ये बात समझ में आ गई। ये वाली दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई अब, कैंसिल। यहाँ से क्या बचा, 12 इज इक्वल टू A1 एक्स प्लस 3 और प्लस A2 एक्स माइनस 3। ये बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले
इसको ज़ीरो करना चाहते हैं ताकि A2 की वैल्यू निकल जाए, या फिर इसको ज़ीरो करना चाहेंगे ताकि A1 की वैल्यू निकल जाए। इसको ज़ीरो करने के लिए x की जगह क्या लिखा जा सकता है? -3। इसका आसान तरीका ये होता है कि दोनों फैक्टर को पहले x-3 ज़ीरो के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर x+3 को ज़ीरो के बराबर रख के उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ? ऐसे लिख रहा हूँ, लेट x-3 इज इक्वल टू 0। पहले ये क्या, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इसमें दोनों में मैं 3 पुट कर रहा हूँ। यहाँ तक उतारें? ठीक है, तो ये आपकी जर्नल इक्वेशन ये आई हुई थी, इसका नाम रख दें भले से 1, और अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 12 ऐसे लिखा इज इक्वल टू A1। इस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 प्लस का 3 और प्लस का A2। उस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस का 3। 3 में से 3 गया, 0 को A2 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। सिर्फ क्या बचा आपके पास? A1 इंटू 3 और 3 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आ गया? 2। तो A2 की वैल्यू क्या निकल गई? सॉरी A1, ये A1 है ना, तो A1 की वैल्यू क्या निकल गई? 2। अब आप पहले आपने x-3 को क्या रखा था, और अब आप किसको रखेंगे? x+3। तो ऐसे लिखेंगे, लेट x+3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई? -3। अब ये -3 किस में पुट कर रहे हैं? इसमें, सही है। तो 12 इज इक्वल टू A1। x की जगह पे क्या लिखेंगे? -3 प्लस 3, और उसकी जगह क्या लिखेंगे? A2। x की जगह पे -3 तो यहाँ से ये तो हो गया 0, ख़त्म। और -3 कितना हो गया? -6 इंटू A2। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली? -6 को यहाँ ले जाओ, तो A2 बराबर है 12/-6। A2 की वैल्यू क्या निकल गई? -2। जब आपके पास A1 की वैल्यू 2 निकल गई है और A2 की वैल्यू -2 निकल गई है, तो अब आप जो फ्रैक्शन आपने बनाई थी वो फ्रैक्शन ये थी ना, तो अब आप लिखेंगे नाउ, ये वाली फ्रैक्शन थी ना 12/x-3 और x-2 किसके बराबर था? A1/x-3 और A2/x+3। तो अब आप क्या करेंगे? A1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय x-3 प्लस ऐसे लिखा। A2 की जगह क्या लिखेंगे? -2 डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है, तो अब आपके पास जो नई फ्रैक्शन आई वो क्या आई? x-3 x-2 की जो जर्नल आपकी फ्रैक्शन थी वो दरअसल बराबर है किसके? 2/x-3 प्लस माइनस 2/x+3। ये है वो फ्रैक्शन जो इसको हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसको आप हल करेंगे, यही आएगा। ठीक है, करके देखें। 2/x+3 सॉरी x-3 माइनस का 2/x+3। देखो इसका एलसीएम क्या निकलेगा? x-3 x+3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x+3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 x-3। इसको हल करके देखो, 2x 2 3 6 -2x माइनस प्लस का 6, 2x से 2x कटेगा और क्या बचेगा? 12 बच जाएगा।
ये वही इसी के बराबर आ गया। ठीक है, उतार लें। कहाँ से उतारना है आपको? यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद ये नहीं आएगा। चलें, उतारिए। अगला सवाल देखिएगा। 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। नीचे वाले के क्या बनाने? फैक्टर बनाने। ठीक है, पहले मैं ऊपर वालों को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4x माइनस का 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 1, 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का 3, तो 4x माइनस का 16 ऐसे लिखा। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? x, क्या बचा? x माइनस 3। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? +1, तो क्या बचा? x माइनस 3। तो 4x माइनस का 16 ऐसे आ गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 और x प्लस 1। यह आपका सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। सही है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा? 4x माइनस का 16 ऐसे लिखा, नीचे x माइनस 3 और x प्लस 1 ऐसे लिखा, और ये बराबर फ़र्ज कर लिया। किसके बराबर है? a1 अपान पहला वाला x माइनस 3 और प्लस a2 अपॉन दूसरा वाला x प्लस 1। ये बात समझ में आ गई आपको? इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर ए का। क्या नाम दे दिया? हाँ, अब हम इसको हल करते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा? 4x माइनस का 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर है किसके? इसका क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? x माइनस 3 और x प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। a1 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा a2 x माइनस 3। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या बचा अब आपके पास? 4x माइनस का 16 इज इक्वल टू a1 x प्लस 1 और a2 x माइनस 3। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 1। अब क्या करेंगे? पहले इसको 0 के बराबर लिखेंगे। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस का 1। ये पुट कर रहे हैं किसमें? इसमें, इक्वेशन 1 में। तो ऐसे लिख दें बाज़ाब्ता, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। चलें यहाँ से शुरू करते हैं। 4 मैंने ऐसे लिखा, इसकी जगह क्या लिखूँगा? माइनस का 1 माइनस का 16 बराबर है a1 x की जगह पे माइनस का 1 प्लस का 1 और a2 x की जगह पे माइनस का 1 माइनस का 3, 4 एकम माइनस का 4 माइनस का 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ क्या हो गई? 0, ये 0 हो गया। वहाँ से क्या बचा? a2 माइनस का 4। ये -4 -16 कितने हो गए? माइनस का 20 इज इक्वल टू a2 माइनस का 4। माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा माइनस का 4, तो जवाब क्या आएगा? a2 बराबर है, माइनस से माइनस कट गया 5, a2 की वैल्यू क्या आ गई? अब क्या करेंगे? अब जो है वो ये हमने इसको 0 ले लिया ना, अब किसको 0 लेंगे? x माइनस 3 को। यहाँ तक उतारें।
ठीक है भाई, अगला स्टेप में अभी हमने किसको रखा था, x प्लस 1 को 0 के बराबर। अब किसको रखेंगे, x माइनस 3 को। तो यहाँ लिखा लेट x माइनस 3 बराबर है किसके, x की वैल्यू क्या आ गई 3 के। पुटिंग दिस इन, कहाँ रखना है इसे, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू a1 x प्लस 1 और प्लस a2 x माइनस 3। तो मैं क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू 3, 4 मैंने ऐसे लिखा, x की जगह पे 3 माइनस का 16 इज इक्वल टू a1, इस x की जगह पे 3 प्लस 1 और इसकी जगह पे जब मैं 3 रखूँगा तो 3 3 कट के ही क्या हो जाएगा 0। तो 3 और 1 कितने हो गए 4a1 और 4 3 12 माइनस का 16, 12 में से 16 गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 इंटू a1। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, एक a2 की वैल्यू क्या निकली 5 और a1 की वैल्यू क्या निकली। अब इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन ए में। देखें इक्वेशन ए क्या थी आपके पास, पुटिंग दिस इन इक्वेशन ए, पुटिंग a1 एंड a2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी आपको याद है, 4x माइनस का 16 अपान x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर है किसके, a1 अपॉन x माइनस 3 प्लस a2 अपॉन x प्लस 1। तो इसमें पुट करते हैं 4x माइनस का 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर का निशान, a1 की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 3 और प्लस a2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 अपॉन x प्लस 3। ये माइनस वाला इसको यहाँ रख सकते हैं x प्लस 1, अब चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं 5 अपॉन x प्लस 1 यहाँ, और ये माइनस वाला 1 अपॉन x माइनस 3 यहाँ। तो ये आ गया आपका जवाब, उतार लीजिए। यानी ये 4x माइनस का 16 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन ये निकला, उतार लीजिए।